नमस्कार। रेल ज्ञान से जुड़ी आज की इस डीप ड्राइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो जो शायद बाहर से देखने में एकदम रूटीन सा लगे, सच कहूं तो पहली नजर में ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में ये किसी मैनेजमेंट मास्टर क्लास से कम नहीं है। हमारा मिशन आज इन सोर्सेस के जरिए रेलवे की इंसेंटिव योजनाओं को डिकोड करना है। मतलब दुनिया का इतना बड़ा एम्प्लॉयर अपने इतने विशाल वर्कफोर्स से प्रोडक्टिविटी कैसे निकालता है। और पता है सबसे बड़ा मिथ क्या है? हम्म, अक्सर माना जाता है कि सरकारी नौकरी में कॉर्पोरेट वाला टारगेट से ज्यादा काम तो ज्यादा दाम वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ भाई कि एक फिक्स सैलरी है तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों ही लगाएगा। बिल्कुल। लेकिन इन सोर्सेस को एनालाइज करने पर हमें पता चलता है कि रेलवे का ये मॉडल काफी अग्रेसिव और परफॉर्मेंस पर आधारित है। अग्रेसिव है और बहुत दिलचस्प भी। जैसे अगर हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले, मान लीजिए किसी रेलवे वर्कशॉप का एक तय समय में 100 कंपोनेंट्स बनाने का टारगेट है। ठीक है, अरे बिना, ये बहुत बड़ी बात है। सही कहा। लेकिन क्या ये इंसेंटिव मॉडल रेलवे में हर जगह आंख बंद करके लागू कर दिया क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेज एकदम साफ बताते हैं कि ये योजनाएं रेलवे के हर एक कर्मचारी या हर विभाग के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका दायरा क्या है? ये मुख्य रूप से जो रेलवे वर्कशॉप्स हैं या उत्पादन इकाइयां, जिन्हें हम प्रोडक्शन यूनिट्स कहते हैं, और कुछ विशिष्ट रख रखाव या मेंटेनेंस विभागों तक ही सीमित है। मतलब साफ है कि इंसेंटिव वहीं दिया जा रहा है जहां जहां काम को बहुत ही सटीक रूप से मापा जा सके। अब किसी प्रशासनिक कार्यालय में तो ये नहीं कह सकते ना। हाँ, कि आज 10 फाइलें ज्यादा क्लियर कर दी तो एक्स्ट्रा पैसे दे दो। वही तो। इसे वहां लागू किया गया है जहां आउटपुट एकदम ठोस है। जैसे कितने इंजन के पुर्जे बने या या कितने वैगन रिपेयर हुए। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जहां काम नापने का स्पष्ट पैमाना है, बस वहीं ये मॉडल फिट बैठता है। और इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। और अगर इसके तरीके पर गौर करें तो इंसेंटिव देने का ढांचा भी तो काफी लेयर्ड है ना। मतलब सबको एक ही लाठी से नहीं हांका जाता। हाँ, सोर्सेज में साफ तौर पर दो अलग अलग अप्रोच का जिक्र है। एक तरफ है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। जहां किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी टीम के सामूहिक प्रयास को रिवॉर्ड मिलता है। सही कहा। और ये असेंबली लाइन जैसे कामों के लिए बहुत प्रैक्टिकल है, जहां एक का काम दूसरे पर निर्भर करता है और टीम भावना सबसे जरूरी होती है। और दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी तरफ, जहां व्यक्तिगत प्रदर्शन ज्यादा मायने रखता है, वहां सीएलडब्ल्यू यानी सीएलडब्ल्यू इंसेंटिव स्कीम का इस्तेमाल होता है। सीएलडब्ल्यू तो ये पूरी तरह से इंडिविजुअल पर फोकस करती होगी। हाँ, ये स्कीम पूरी तरह से एक अकेले कर्मचारी के व्यक्तिगत प्रदर्शन, उसकी अपनी स्किल और स्पीड पर केंद्रित है। तो रेलवे टीम वर्क और व्यक्तिगत उत्कृष्टता दोनों को प्रोत्साहित कर रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बैलेंस है। पर यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या सामने आती है। वो कैसे? देखिए, जब आप किसी को तेज काम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दे रहे हैं तो ह्यूमन नेचर है कि वो इंसान शॉर्टकट लेने की कोशिश करेगा। हाँ, जल्दी काम खत्म करने के चक्कर में। और रेलवे के मामले में अगर कोई शॉर्टकट लेता है तो इसका सीधा असर यात्रियों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। सोर्सेस इस बड़े जोखिम को कैसे एड्रेस करते हैं? यही इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे अहम और क्रिटिकल पहलू है। सोर्सेज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि रेलवे में सुरक्षा यानी सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं होता। मतलब इंसेंटिव देने से पहले कोई क्वालिटी चेक होता है? एकदम कड़ाई से। इंसेंटिव केवल और केवल तभी दिया जाता है जब काम में गुणवत्ता, सुरक्षा और तय मानकों का पूरी तरह से पालन किया गया हो। इंसेंटिव की गणना से पहले क्वालिटी कंट्रोल का सख्त चेक होता है। तो अगर किसी ने टारगेट से ज्यादा काम कर भी दिया लेकिन क्वालिटी में जरा भी कमी रखी या सुरक्षा मानकों को इग्नोर किया तो क्या होगा? तो वो एक्स्ट्रा काम किसी गिनती में नहीं आएगा। इंसेंटिव मिलना तो बहुत दूर की बात है, तय पैमानों पर खरा ना उतरने पर वो काम ही अमान्य हो जाता है। अरे वाह। मतलब क्वालिटी कंट्रोल यहाँ एक बहुत ही मजबूत गेटकीपर का काम कर रहा है। बिल्कुल। इंसेंटिव सिर्फ उन अतिरिक्त यूनिट्स पर मिलता है जो हर तय मानक पर 100% पास होते हैं। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव का निचोड़ निकालें तो साफ है कि ये इंसेंटिव स्कीम्स सिर्फ सिर्फ उत्पादन बढ़ाने का टूल नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही संतुलित तरीके से वर्कफोर्स को मोटिवेट करती है, जिससे रेलवे का समग्र प्रदर्शन और विश्वसनीयता दोनों मजबूत होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब एक विशाल और पारंपरिक सरकारी ढांचे के अंदर सफलतापूर्वक हो रहा है। जो वाकई काबिले तारीफ है। जो हमें आज के फाइनल और एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट की तरफ ले जाता है। हम्म
अगर भारतीय रेलवे जैसा विशाल, जटिल और पारंपरिक तंत्र सुरक्षा से जरा भी समझौता किए बिना प्रदर्शन के आधार पर इंसेंटिव का इतना सफल मॉडल चला सकता है, तो तो क्या अन्य बड़े सरकारी और सार्वजनिक संगठन भी इस मॉडल को अपनाकर अपने काम के तरीके में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला सकते? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए।